पॉलिनेशन के बारे में बेटा कल हम डिस्कस किए थे आपसे, और उसके अंदर हमने जो बातें बताई थी, हमने सबसे पहले बताया था पॉलिनेशन होता क्या है। तो एकदम सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म है जिसके द्वारा एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड करता है। ठीक, कितने तरीके के होते हैं? तो तरीके हमने 3 बताए थे। ऑटोगैमी हो सकता है, जिटिनोगैमी हो सकता है, जीनोगैमी हो सकता है। और एकदम बढ़िया सा बेटा डायग्राम बनाया था, तुम ही लोगों में से किसी का डायग्राम था वो। अलग अलग तरीके के चेहरे बनाए गए थे, है ना, 5-6, और वो जो है कोई 4 ही बना था, हाँ 4 बना था। तो वो जो है, हाँ 4 बना था, तो उसमें से एक 4 लोग बैठे हो, सभी का रहा होगा। तो बात ये है कि वो जो है ना, ऑटोगैमी के अंदर ये कहा गया था ऑटोगैमी होने के लिए। और ऑटोगैमी है क्या? ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। कब हम कहते हैं कि ऑटोगैमी हो रहा है, कब कहते हैं जिटनोगैमी, कब कहते हैं जीनोगैमी हो रहा है? तो ऑटोगैमी बेटा हमने बताया था कि ऑटोगैमी होने के लिए जो प्लांट है, सबसे पहले तुमने सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट बताया था, मोनोइसियस, डाइसियस, मोनिशी, डाइसी, है ना। फिर इसके अंदर फ्लावर के बारे में बताया था, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। तो हमने कहा था ऑटोगैमी होने के लिए जो है प्लांट मस्ट बी मोनोइसियस। प्लांट कैसा होना चाहिए? मोनोइसियस। एंड फ्लावर आल्सो बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर भी कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। इसके बाद भी क्या ऑटोगैमी हो ही जाएगी? नहीं, ऑटोगैमी होने के लिए कुछ कंडीशन हमने और बताई थी। हमने कहा था जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उन बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर और स्टिग्मा, लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब करीब में लाई कर रहे हैं। दूसरी बात हमने बताई थी कि जो एंथर है, वो एंथर डेhiscence जब करे, जब मैच्योर होकर डेhiscence हो उसका, बैठ जाओ, अभी कुछ महानुभाव अभी और आएंगे डिस्टर्ब करने, कितना भी समझा दो यार, ये सब टाइम से नहीं आते। सुनो, बात सुनो। हाँ, हमने ये कहा था कि जो है ऑटोगैमी के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा है, दे आर लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब करीब में लाई कर रहे हो। इसके अलावा हमने कहा था स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन मैच्योरिटी और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ये दोनों साथ साथ होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड वे में होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए इनके बीच में। ऐसा नहीं कि एंथर बहुत पहले जो है डेhiscence हो जा रहा है, पॉलन ग्रेन बहुत पहले निकल जा रहा है, स्टिग्मा रिसेप्टिव है ही नहीं, या जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया तब पॉलन ग्रेन जो है डेhiscence नहीं हुआ उसका। समझ रहे हो? ये बातें बताई थी हमने। ये कहा था बेटा कभी भी ऑटोगैमी अगर होगी तो ऑटोगैमी की कंडीशन में हम सेल्फ पॉलिनेशन जैसी बात करेंगे, क्योंकि सेम प्लांट के सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहां पे जो नए प्लांट, जो नए ऑर्गेनिज्म, जो नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जो प्लांट का ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा, वो बिल्कुल एलाइक होगा, किसके जैसा होगा? अपने पेरेंटल प्लांट के जैसा होगा। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जैसी चीज हमने बताई थी। हमने कहा था बेटा दे आर फंक्शनली एंड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी के अंदर फंक्शनली एंड जेनेटिकली दोनों तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन की हम बात कर रहे थे। फंक्शनली जेनेटिकली का मतलब हमने कल समझाया था आपको। इसके बाद में जिटोनोगैमी के अंदर हमने बताया, हमने कहा जिटोनोगैमी के अंदर एक प्लांट है, प्लांट मस्ट बी मोनोइसियस, बट फ्लावर कैसा था? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। कैसा था? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मोनोइसियस प्लांट है। अब हमने ये कहा था कि मोनोइसियस प्लांट है, इसका मतलब एक ही प्लांट के ऊपर मेल फीमेल फ्लावर पाए जा रहे हैं, लेकिन वो फ्लावर कैसे? या तो मेल की तरह है या तो फीमेल की तरह है एक ही प्लांट के ऊपर, लेकिन एक फ्लावर या तो मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है। यहां पे हमने कहा था कि ये जो है जब भी कभी जिटोनोगैमी हो रही होगी तो जिटोनोगैमी के केस में, क्योंकि बेटा एक ही प्लांट बॉडी के 2 फ्लावर आपस में मेट कर रहे हैं, पॉलिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को,
तो यहां पे जेनेटिकली दे आर सेल्फ पॉलिनेशन, बट फंक्शनली दे आर क्रॉस पॉलिनेशन। समझ रहे हो? और जीनोगैमी के अंदर हमने क्या कहा था, अलग प्लांट अलग फ्लावर, तो दे आर जेनेटिकली एंड फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग। समझ रहे हो? इसी को क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग। और जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था तो उसी को क्या कह रहे थे, इनब्रीडिंग। समझे? पक्का? अरे बोलो, समझ में आ गया? अच्छा बेटा, इसकी डिटेल में बात हो चुकी है कल वाले लेक्चर में। आज का जो अपना प्यारा सा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बेटा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? पॉलिनेशन के लिए बेटा, पॉलिनेशन में हमने कहा था ये वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा एंथर से रिलीज हुआ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, अदर मीन से। जिस तरीके से पहुंच रहा है, जिसके थ्रू पहुंच रहा है, वो है एजेंट। वो क्या है? एजेंट। अब ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है बेटा, क्योंकि मेल फीमेल ने तो पहले ही मना कर दिया है कि हम भैया मोटाइल नहीं होंगे, हम चल के नहीं जाएंगे। मेल भाई साहब अगर तुम्हें आना है तो हमारे पास आओ, हम नहीं जाएंगे किसी के पास, उसने पहले मना कर दिया है। अब यहाँ पे मेल बेचारी भी कैसे रह गए, ये भी नॉन मोटाइल हो गए, ये भी नॉन मोटाइल हो गए। समस्या घनी हो गई। समस्या क्या हो गई, ये चल के, ये भी नहीं चल के जा सकते, उन्होंने पहले से कसम खा रखी हम नहीं आएंगे। तो कोई ना कोई तो ऐसा माध्यम होना चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसा एजेंट होना चाहिए जो इन भाई साहब को उठा के बहन जी के पास लेकर जाए। ठीक है? समझ रहे हो? अब एजेंट की हम बात कर रहे हैं बेटा। एजेंट में दो तरीके के मेन एजेंट होते हैं, बायोटिक हो सकते हैं, एबायोटिक हो सकते हैं। अब जरा सुनिएगा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की हम बात कर रहे हैं बेटा। हमने कहा जो एजेंट, जो एजेंसीज हैं जो कि पॉलन ग्रेन को, है ना, एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने का काम करेंगी, ये एबायोटिक हो सकती हैं या फिर बायोटिक हो सकती हैं। एबायोटिक या बायोटिक हो सकती हैं। एबायोटिक का मतलब क्या हुआ? पॉलिनेशन करने वाले एजेंट कैसे हैं बेटा? नॉन लिविंग है। कैसे हैं? नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग में कौन कौन से एजेंट आ रहे होंगे? एबायोटिक का मतलब हमने कहा बेटा किन एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं? नॉन लिविंग एजेंट की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग एजेंट की बात कर रहे हैं। अब एबायोटिक के अंदर हम जो नॉन लिविंग एजेंट हैं उनकी बात करते हैं। ये दो हैं, कौन कौन से? विंड और वाटर, हवा और पानी। कौन कौन से बेटा? हवा और पानी, विंड और वाटर। हवा के साथ उड़ के चले जाएंगे या पानी के साथ बह के चले जाएंगे। पानी का बहाव होगा, उसमें अगर कोई चीज आ गई वो पानी बहा के लेकर चला जाएगा। हवा है, हवा के साथ उड़ के जा सकता है। तो विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को कुछ कहा जाता है, इसको कुछ टर्म दिया जाता है, वाटर पॉलिनेशन को कुछ टर्म दिया जाता है बेटा। विंड पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली, है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनिमोफिली। और वाटर पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली। बायोटिक एजेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? जो लिविंग एजेंट है ना, ऐसे एजेंट की हम बात कर रहे हैं जो लिविंग है। बायोटिक एजेंट के अंदर हम ये कह रहे थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा पॉलिनेशन करवाया जाए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा पॉलिनेशन करवाया जाए। ठीक है? अब बायोटिक एजेंट में हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, हम यहाँ पे प्लांट के अंदर पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, तो प्लांट तो पॉलिनेशन करवा नहीं रहा होगा, प्लांट को, एनिमल ही होंगे सारे। बोलो, प्लांट को पॉलिनेट करवाएगा क्या? नहीं, एनिमल ही होंगे जो पॉलिनेट करवा रहे होंगे। तो ये बेटा जितने भी बायोटिक एजेंट के अंदर पॉलिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, मतलब एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होने जा रहा है, इनको हम कॉमनली कह सकते हैं जूफिली। क्या बोल सकते हैं? जूफिली, है ना, क्योंकि बायोटिक एजेंट के अंदर पॉलिनेशन किनके द्वारा हो रहा है? एनिमल के द्वारा हो रहा है।
और एनिमल के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है बेटा तो हम क्या टर्म दे सकते हैं? जूफिली। बोलो, जूफिली। ठीक है, अच्छा। अब इनके अंदर बेटा कितने तरीके के एजेंट हैं जो आपको जानने चाहिए, बस केवल उतना जानना है, बहुत सारा नहीं जानना है, जितना जानना चाहिए केवल उतना। ठीक है, हो तो बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, है ना। जैसे इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, बर्ड्स के द्वारा हो सकता है, कुछ एक दो एग्जांपल्स और आपको अदर अदर बेटा, है ना, बुक्स जब आप सॉल्व करते हो आपको मिल जाते हैं, जैसे बैट के द्वारा, जैसे स्नेल के द्वारा, है ना। तो जैसे हमने कहा अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, किसके द्वारा बेटा? इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उस पॉलिनेशन को हम टर्म देते हैं एंटमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटमोफिली। एंटमोफिली। इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? एंटमोफिली। अच्छा, अगर बर्ड्स के द्वारा हो रहा होगा तो ऑर्निथोफिली। क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, बर्ड्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली। स्नेल के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, स्नेल के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, मेलैकोफिली। बैट के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, कायरेप्टोफिली। ठीक है, कायरेप्टोफिली। समझिए जरा ध्यान से, देखो हमने कहा बेटा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की हम बात करना शुरू कर चुके हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के अंदर हमने कहा दो तरीके के एजेंट हैं, बायोटिक या एबायोटिक हो सकते हैं। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग एजेंट की बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग में हम दो तरीके के एजेंट की बात कर रहे हैं, हवा और पानी, विंड और वाटर। विंड वाले को हमने कहा एनिमोफिली, वाटर वाले को हमने कहा हाइड्रोफिली। बायोटिक के अंदर हमने कहा एनिमल के द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन बेटा जो बोलते हैं जूफिली, और जूफिली के अंदर, है ना, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल एंड बैट, है ना, तीन का हमने एग्जांपल दिया। इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एंटमोफिली बोलते हैं, बर्ड्स के द्वारा ऑर्निथोफिली, स्नेल के द्वारा मेलाकोफिली एंड बैट के द्वारा काइप्टोफिली। बोलो सही है। ज्यादातर बेटा जो पॉलिनेशन हो रहा है हमारे नेचर के अंदर वो एनिमल के द्वारा ही हो रहा है। 70% जो पॉलिनेशन होता है बेटा एनिमल्स के द्वारा होता है। बहुत ही कम पॉलिनेशन जो है एबायोटिक एजेंट के द्वारा होता है, और एबायोटिक में भी ज्यादातर विंड के द्वारा होता है। समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन कैसे हो रहा है बेटा? मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन occurs through pollination occurs बायोटिक एजेंट्स। किनके थ्रू होता है? बायोटिक एजेंट्स के थ्रू। इनमें भी अगर हम एग्जांपल तुमसे पूछें तो क्या बताओगे बेटा? इंसेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? इंसेक्ट के द्वारा। और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा किसके द्वारा? हनी बी के द्वारा, है ना। इनमें भी बेटा बायोटिक एजेंट में भी हम कहें तो इंसेक्ट के द्वारा, और इंसेक्ट में भी अगर आप कहना चाहो तो हनी बी के द्वारा। एक सेकंड इधर देखिए, एबायोटिक के अंदर बेटा वैसे तो बड़ा कम होता है, लेकिन इनमें भी अगर हम कहें विंड और वाटर में किसमें कम होता है किसमें ज्यादा, तो विंड के अंदर मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो रहा है ना। यहां पे ज्यादातर पॉलिनेशन जो है ना, मैक्सिमम पॉलिनेशन, टोटल पॉलिनेशन का बेटा सबसे ज्यादा बायोटिक एजेंट के थ्रू हो रहा है। बायोटिक में भी इंसेक्ट और इंसेक्ट में भी हनी बी। ठीक है, समझे? बोलो, इतनी बात समझ गए? याद हो गया? अब हम जरा चलते हैं बेटा एक एक करके एबायोटिक एजेंट की तरफ। अगर हम कह रहे हैं एबायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा होगा, उनके लिए क्या कुछ विशेषताएं होंगी? क्या फ्लावर्स के अंदर जो एंथर है और जो उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है या जो स्टिग्मा है, फीमेल फ्लावर की जो स्टिग्मा है, उसके अंदर क्या कुछ विशेषताएं, क्या कुछ अलग होता है बायोटिक वाले से, या दोनों सेम सेम ही होते हैं? कुछ तो अलग होगा। अलग अलग एजेंट लग रहे हैं तो उन एजेंट के लिए कुछ अलग अलग विशेषताएं पाई जाएंगी इनके अंदर। ठीक है, समझे? अब हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? विंड पॉलिनेशन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं?
तो ये इसको एक बार बेटा फोटो खींच लो, चाहो लिख लो। इसको मैं मिटा करके किसकी तरफ चलता हूं, विंड पॉलिनेशन की तरफ चलता हूं। किसकी तरफ, विंड पॉलिनेशन। या मैं नीचे ही लिख सकता हूं बेटा, अभी मेरे पास स्पेस है ना। इसमें हम सबसे पहले पॉलिनेशन की बात करते हैं बेटा, किस पॉलिनेशन की, विंड पॉलिनेशन की बात मैं बात करता हूं। किसकी, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन, ठीक है। हवा के द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन है उसको क्या बोलते हैं बेटा, विंड पॉलिनेशन। इसके लिए कौन कौन सी खास बातें होंगी, स्पेशल फीचर्स क्या होंगे फ्लावर्स के अंदर जिनके अंदर विंड पॉलिनेशन हो रहा होगा। अच्छा एक बात सुनिए बेटा, ये बताओ, हवा और पानी एबायोटिक एजेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो क्या इनको अट्रैक्ट करवाने के लिए कुछ अलग सा फ्लावर को करना होगा? नहीं, इनको अट्रैक्शन की जरूरत तो है नहीं, इनको किसी प्रकार के प्रलोभन देने की जरूरत तो है नहीं। अरे बोलो, एनिमल टर्म जहां पे आ गया मतलब वहां पे लालच आ गई। जहां पे एनिमल टर्म आ गया वहां पे लालच आ गई, वहां पे बेटा सेल्फिशनेस आ गया। एनिमल की जब हम बात करेंगे तो एनिमल को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा प्लांट को, तब वो आएगा, अट्रैक्ट होगा तब वो आएगा। लेकिन एबायोटिक एजेंट की बात हम कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे जो फ्लावर हैं उनको किसी भी तरीके के प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है। वाटर और विंड के थ्रू अगर पॉलिनेट उनको करवाना है तो, पॉलिनेशन अगर करवाना है तो पहली बात बेटा, जो विंड से, विंड या वाटर के थ्रू जो होने वाले पॉलिनेशन है, जिन प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है उन प्लांट के फ्लावर्स को कलरफुल होने की, फ्रेगनेंस रखने की जरूरत नहीं है। पहली चीज क्या रखने की जरूरत नहीं है, फ्रेगनेंस रखने की जरूरत नहीं है, और क्या रखने की जरूरत नहीं है, कलर रखने की जरूरत नहीं है। हो जाए अलग बात है, लेकिन जनरली इनको जरूरत नहीं पड़ती, समझे। अच्छा, क्या जरूरत पड़ती है, क्या होना चाहिए? अच्छा, विंड के थ्रू बेटा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हवा तो बहती जा रही है, उसके साथ में बहुत सारे पार्टिकल्स बहते जा रहे हैं। अब वो तो चांस फैक्टर है कि भाई मान लो कोई फ्लावर है, ध्यान दीजिएगा बेटा, मान लो कोई फ्लावर है, यहां के एंथर रहे होंगे बेटा इस एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ होगा, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ होगा, और ये पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो चांस फैक्टर है। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो हवा से उड़ने वाला पॉलन ग्रेन है, ये किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो चांस फैक्टर है। पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। बहुत सारे पॉलन ग्रेन क्या आपको नहीं लगता बेकार हो जाते होंगे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान? बहुत सारे पॉलन ग्रेन ऐसी जगह पे जाके गिरते होंगे जिसका कोई फायदा नहीं मिलता होगा, वेस्ट हो जाते होंगे। तो पहली बात बेटा, जिन फ्लावर के अंदर विंड पॉलिनेशन होना है या पानी के द्वारा पॉलिनेशन होना है, विंड पॉलिनेशन होना है, उनका नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए कंपनसेट करने के लिए, लॉस को कंपनसेट करने के लिए पॉलन ग्रेन का नंबर मस्ट बी वेरी हाई। समझे? पहला हमने क्या बोला बेटा कि लॉस को कंपनसेट करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट हमने कहा कंपनसेट करने के लिए लॉस को, पॉलन ग्रेन का नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन मस्ट बी वेरी हाई। ठीक है, बहुत ज्यादा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज समझो जरा, दूसरी चीज समझो बेटा, बातें नहीं, दूसरी चीज सुनो। सेकेंड पॉइंट हम कह रहे हैं जो पॉलन ग्रेन है, क्योंकि हवा से उड़ के जाना है तो पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ तो अलग होना चाहिए। हवा से उड़ के जाना, ये बताओ, जैसे सपोज करो, है ना, कोई एकदम जैसे मान लो अगर हमारी रेस लगवा दी जाए, थोड़ा हम और मोटे होते, थोड़ा सा और भारी भरकम होंगे, जैसे मान लो अनुराग की रेस लगा दी जाए शुभम के साथ में, तो कौन जीतेगा? शुभम जीतेंगे, अनुराग? हाँ, दौड़ता तेज है, दौड़ा तो तुम्हारे साथ में ना, है ना, दोनों रेस लगा रहे थे, देखे थे तुम। हाँ, तो ये एथलीट है बेटा, ये ठीक ठाक है ना, ये पार्टिसिपेट। हाँ, फुटबॉल प्लेयर हो तुम? हैं? झूठ बोल रहा है।
अच्छा मैं पॉइंट की बात करता हूं, सुनो। सपोज करो बेटा जैसे अनुराग हो गए और शुभम हो गए, शुभम हल्के हैं, अनुराग थोड़ा भारी है। तो शुभम अगर दौड़ेंगे अनुराग के साथ में तो शुभम बहुत तेज दौड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये हल्के हैं। अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन बेटा अगर हवा से उड़ के जाना है तो पॉलन ग्रेन का हल्का होना जरूरी है कि भारी होना जरूरी है? हल्का होना जरूरी है। बहुत लाइट वेट का पॉलन ग्रेन होना चाहिए, समझ रहे हो? बहुत ही लाइट वेट का पॉलन ग्रेन होना चाहिए अगर वो हवा से उड़ के जाना चाह रहा है तो, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं चिपके उपके ना, चिपकू टाइप ना हो, नॉन स्टिकी होना चाहिए। पता लगा हवा से उड़ते उड़ते जा रहा है, कहीं चिपक गया, रास्ते में कहीं कोई खंभा उम्बा दिख गया, चिपक गया उसी के साथ में। एक सेकंड बेटा, हाँ हाँ तुम्हारे सवाल पे हम आ रहे हैं, परेशान मत हो। तो पहली चीज हमने कही बेटा पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए। दूसरा हम कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक? तो पॉलन ग्रेन, अच्छा मैं पहले बोल लेता हूं फिर लिख देता हूं, रुको। पॉलन ग्रेन हल्का होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। जहां पे जा रहा है, जिसके पास जा रहा है, उस फीमेल फ्लावर के अंदर भी तो कुछ विशेषता होनी चाहिए, तभी तो चिपक पाएगा, समझ रहे हो? यस। तो जो फीमेल फ्लावर है बेटा, पहली बात तो थोड़ा सा बड़े साइज का होना चाहिए, समझ रहे हो? जो फीमेल फ्लावर है थोड़ा सा बड़े साइज का होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। हवा से उड़ते उड़ते आ रहा है तो गिर जाए वहां पे, बड़े साइज का होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। और अगर छोटा है तो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होना चाहिए, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ लगे हुए हों, छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ लगे हों, गुच्छे में होने चाहिए, ऐसे समझो। इसके अलावा जो स्टिग्मा है बेटा, फीदरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फीदरी होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फीदरी होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। फीदरी का मतलब हवा में उड़ता रहे, समझ रहे हो? और स्टिकी मतलब अगर उसकी तरफ से कोई चीज गुजर रहा हो और उससे टच कर जाए तो चिपक जाए उसमें। समझे हमारी बात? समझे? अब फीदरी और स्टिकी वाला अगर समझना है बेटा तो सबसे बढ़िया एग्जांपल टैसल्स, भुट्टा देखे हो सभी लोग? भुट्टे की मूछें होती हैं, मूछें लगाए भी होगे तुम लोग, हाँ मूछें होती है बेटा भुट्टे में, है ना? जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं घर पे जिनके होती है बहुत अच्छे से जानते होंगे। या जो ये जगह है बेटा, ये आसपास में खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती है यहाँ पे, है ना? तो भुट्टे के बारे में तो सभी जानते होंगे। ऐसे बचपन में बच्चे तोड़ के ऐसे लगाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लगा लेते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर की होती है, बड़ा मजा आता है लगाने में, ठीक है ना? ठीक है। तो वो जो भुट्टे की मूछें हैं बेटा, वो मूछें एक्चुअली में विंड पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए ही है। वो क्या करती हैं? ऐसे लहराती रहती हैं हवा में, हवा में लहराती रहती हैं, समझ रहे हो अनुराग? ऐसे आया और उसको चिपका ली, समझ रहे हो? इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। तो विंड पॉलिनेशन में जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हमें वापस चाहिए बेटा। हमने पहली बात कहा कि विंड पॉलिनेशन अगर किसी भी प्लांट के अंदर हो रहा है बेटा तो उसका पॉलन ग्रेन हाई नंबर में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। दूसरी चीज हमने कही कि पॉलन ग्रेन मस्ट बी वेरी, हाँ पहली बात हमने कही पॉलन ग्रेन मस्ट बी वेरी हाई नंबर। दूसरी चीज हमने कही पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए, लाइट वेट पॉलन ग्रेन, लाइट वेट पॉलन ग्रेन। इसके अलावा अरे बोलो, पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी होना चाहिए। पॉलन ग्रेन है ना, नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपके उपके ना हर जगह पे। पता लगा जा रहा उड़ता हुआ, रास्ते में कोई दिख गया, चिपक गया, समझ रहे हो? तो चिपके ना। अच्छा, इसके अलावा जो फीमेल फ्लावर है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो फीमेल फ्लावर के अंदर हमने कहा फ्लावर बड़े साइज का होना चाहिए, या अगर छोटा है तो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में हो, गुच्छे के फॉर्म में हो, और ओपन टाइप का हो, और बेटा जो उसके स्टिग्मा वगैरह है वो फीदरी हो, ऐसे हवा में झूल रहे हो, उनके अंदर कुछ टैसल्स वगैरह पाए जाए, है ना, जिनसे वो उनको चिपका लें, और कैसे हो? स्टिकी हो, है ना? तो कैसे होने चाहिए बेटा स्टिग्मा इनका, कैसा होना चाहिए? फीदरी एंड स्टिकी होना चाहिए, है ना?
फ्रीदरी आयन स्टिकी होना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ गए? बोलो, अरे बोलो, ठीक, इतना समझ गए? अच्छा, ये हो गई बात बेटा विंड पॉलिनेशन से होने वाले जो फ्लावर्स हैं उनकी बात। हम सेकेंड नंबर पे बात करते हैं वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है, इन भाई साहब की हम बात कर ले। किनकी बात कर ले? वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है इनकी बात कर ले बेटा। अभी एनसीईआरटी पाएंगे, डायग्राम दिखाएंगे, जो एग्जांपल्स वगैरह इनके अंदर मेज है ना, कॉन्स वगैरह, मेज वगैरह का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है ना, देख लेना। टैसल्स वाला तो शायद लास्ट ईयर पूछा भी गया है। हाँ हाँ, लास्ट ईयर शायद ये टैसल्स वाला पॉइंट पूछा गया था, और एक भाई साहब है उनका गलत हुआ था, बट गलत किए थे, जबरदस्ती सही हुआ था। कहाँ सही हुआ था? गलत हुआ था ना। देखो तुमसे ज्यादा हमें याद है, भूल जाते हो। फोन करके कह रहा सर इतना टुच्चा सा सवाल बताओ, गलत हो गया। एकदम एकदम छोटा सवाल, बड़े बड़े सवाल सही हो गए, ये गलत हो गया, बताओ। हाँ हाँ, बताओ ये सवाल गलत हो गया। बेटा सुनो ध्यान से, देखो अब हम एबायोटिक के अंदर बेटा सेकंड एजेंट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाटर, है ना। हाइड्रोफिली, जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, इस तरीके की पॉलिनेशन को बेटा हाइड्रोफिली बोलते हैं। अब वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है बेटा बहुत ही लिमिटेड है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि, है ना, इसमें जिन प्लांट की हम बात करेंगे लोअर प्लांट होंगे जनरली। कैसे होंगे? जनरली लोअर प्लांट होंगे। बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जिन जिन के अंदर हो रहा है उनके बारे में जरा समझते हैं, देखते हैं। इसके बेटा इसके अंदर अगर आप समझना चाह रहे हो तो कुछ जो डाटा दिया गया वो तो अभी हम बताएंगे ही। जैसे एनसीईआरटी के अंदर ये कहा गया है कि लगभग 30 जनरा मोनो, है ना, मोनोकॉट के लगभग 30 जनरा उन्हीं तक सीमित है पॉलिनेशन, है ना। लेकिन इनके अलावा जो लोअर प्लांट ग्रुप्स हैं, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायो हो गया, टेरिडो हो गया, आप इन सब में सुनो बेटा, कहीं एल्गी अगर पाया जा रहा होगा पानी जरूरी है, ब्रायो पाया जा रहा होगा पानी जरूरी, टेरिडो पाया जा रहा होगा पानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर। तो जहां पे वाटर बॉडी नहीं होगी, पॉलिनेशन होगा नहीं इनका, तो पाए नहीं जाएंगे। इसीलिए तो ये बेटा बहुत ज्यादा इनकी डिपेंडेंसी है ना वाटर के ऊपर। अगर डिपेंडेंसी है बेटा तो ये जो है अपने आप को बहुत ज्यादा दूर दूर तो नहीं फैला सकते। वाटर बॉडी जहां होगी वहीं पाए जाएंगे, इसीलिए तो बेटा ये सीमित है। समझ रहे हो? कहां कहां पे बेटा पॉलिनेशन हो सकता है वाटर के द्वारा? बड़ा सीमित है। जैसे अगर हम प्लांट ग्रुप की बात करें, एल्गी, अरे बोलो, ब्रायो, फाइटा, टेरिडो, इसके अलावा अगर हम मोनोकॉट की बात करें बेटा, मोनोकॉट 30 जनरा, ये सीमित है। ठीक, बोलो अब ये बताओ बेटा, क्या वाटर कोई रिवार्ड चाहेगा प्लांट से पॉलिनेशन करने के लिए? क्या कोई रिवार्ड चाहेगा? नहीं चाहेगा। क्यों रिवार्ड चाहेगा? ये नहीं चाहेगा रिवार्ड। क्या कोई फ्रेगनेंस चाहेगा? नहीं चाहेगा। ना रिवार्ड चाहिए ना फ्रेगनेंस चाहिए। इसके साथ भी सेम ही चीज है, क्योंकि ये भी एबायोटिक है, इसको भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? अब हम बात करते हैं कि वाटर के थ्रू जिनके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है उन प्लांट्स के ग्रुप कौन कौन से हैं, किन किन तरीके के प्लांट्स हैं बेटा, जिनमें ये हमने ये तो कैटेगरी बता दी, एल्गी के अंदर, ब्रायो, टेरिडो, मोनोकॉट के अंदर। लेकिन वो प्लांट हम कह रहे हैं बेटा पानी के अंदर पाए जा रहे हैं। कहां पे पाए जा रहे हैं एक्चुअली में? जरा सुनिए। जैसे अगर हम, है ना, मोनोकॉट वगैरह की बात करें तो इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा बेटा, मैं थोड़ा सा, है ना, इधर ही दिखाने की कोशिश करता हूं बेटा। ये देखो, इधर इधर बना देता हूं मैं, है ना। देखो जरा, मान लो, सपोज करो बेटा, सपोज करो ये वाटर बॉडी है, सपोज करिए ये वाटर बॉडी है,
अब अगर पानी के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा होगा तो पानी के आसपास होगा प्लांट, हो सकता है पानी के अंदर डूबा हुआ हो सकता है पानी की सरफेस हो सकता है पानी के ऊपर हो। बोलो सही है? जरा सुनो, देखो जरा ध्यान से। मान लो सपोज करो कि कोई प्लांट है ना नन्हा सा, यहीं पे ऐसे पानी के अंदर ही है, ये पानी के अंदर ही है। कोई दूसरा प्लांट है था तो पानी के अंदर, लेकिन बेटा ये जो इसका स्टॉक था ये बड़ा हो गया, लंबा हो गया, है ना, और लंबा होके कहां पे आ गया बेटा? वाटर बॉडी के सरफेस पे आ गया, और सरफेस पे आके यहां पे इसने अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस किए। फ्लावर्स इसने प्रोड्यूस किए होंगे। तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं, था ये भी पानी के अंदर, लेकिन इसने अपने साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया और पानी के बाहर आ गया। समझ रहे हो? ऊपर एकदम आ गया। ऊपर आ गया, ठीक है। सपोज करिए ये वाली जो कैटेगरी बेटा, इसको फ्री फ्लोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, सबमर्ज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे हमने बोल दिया, हम हमेशा सही थोड़ी ना बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सबमर्ज्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्री फ्लोटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमर्ज। इमर्ज, जो इमर्ज करके बाहर आ गया है, इसको हमने क्या बोला बेटा? फिर से बोलो, सबमर्ज। ये क्या है? फ्री फ्लोटिंग। ये क्या है? इमर्ज्ड। इमर्ज्ड। सबमर्ज्ड वाले के अंदर एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है बेटा, सी ग्रास एंड जोस्ट्रा, है ना, लाइक जोस्ट्रा। सी ग्रास लाइक जोस्ट्रा का एग्जांपल दिया है। सबमर्ज्ड के अंदर सी ग्रास, जोस्ट्रा का एग्जांपल दिया गया है। फ्री फ्लोटिंग के अंदर दो एग्जांपल दिया है, वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। इमर्ज्ड वाले में बेटा एग्जांपल दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, है ना, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। लोटस वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहो तो कर दो, लिखा नहीं एनसीईआरटी में इसलिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो याद कर लो, है ना, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, लोटस वगैरह। अब ये बताइए बेटा, किन कैटेगरी के अंदर पानी के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है? आप बताओ, तीनों देखो और तीनों देख के बताओ कहां कहां पे हो सकता है पानी के थ्रू पॉलिनेशन, कहां कहां हो सकता है? तीनों में? दो में? दो में नहीं? नहीं, दो में? हाँ, एक में? दो में? कौन कौन? सबमर्ज्ड वाला और बेटा फ्री फ्लोटिंग वाला, दो जगह पे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। ये बताओ बेटा, अगर इमर्ज करके बाहर चला गया है, ये वाटर बॉडी की सरफेस है, ये फ्लावर है, यहाँ पे कैसे हो जाएगा? हाँ, लहर उठेगी, लहर उठेगी तब होगा। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन बेटा वाटर के थ्रू होता है, मैं ये कह रहा हूं। सुनो, ध्यान दो, बातें नहीं, तुम लोग आपस में बकलोली करने लग जाते हो, कुछ पूछ लेता हूं तो। सबमर्ज्ड के अंदर बेटा हमने कहा पानी के अंदर डूबा हुआ है, समझ रहे हो? स्टिग्मा इसकी यहीं पे होगी, वाटर बॉडी के अंदर ही होगी, है ना, और स्टिग्मा के पास में अगर तैरता हुआ कोई पॉलन ग्रेन आ गया, अंदर अंदर तैरता हुआ आ रहा है, पहुंच गया, पॉलिनेशन हो जाएगा, डूबा हुआ। हाँ जी, क्या क्या?
क्या क्या क्या? हाँ मछली, हाँ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है भाई, जलीय जीव कोई भी हो, है ना, ठीक है। हाँ लेकिन वैसे मतलब है ना, मतलब सीमित रखा गया है ना तुम्हारे कंटेंट को, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बेटा फैल नहीं सकता इसमें, ठीक है। देखो सबमर्ज्ड के अंदर हम ये कह रहे हैं जो पॉलन ग्रेन है तैरता तैरता आ रहा है, अंदर अंदर सबमर्ज्ड है ना, डूबा हुआ है, और तैरता तैरता आ रहा है, पहुंच गया स्टिग्मा के पास तक, स्टिग्मा के पास पहुंचा, पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर फ्री फ्लोटिंग वाला है, फ्री फ्लोटिंग बेटा ऐसा है कि इसकी सरफेस पे स्टॉक लंबा हुआ और जो स्टिग्मा है सरफेस पे जाके पहुंच गया, वहां पे ऐसे तैरता तैरता ऊपर कोई पॉलन ग्रेन आ गया, इससे टच हो गया तो हो जाएगा। लाइक बेलिस्नेरिया एग्जांपल तुम्हारे बुक के अंदर बना भी है, ठीक है। यहां तो आप जान रहे हो बेटा इंसेक्ट, विंड वगैरह हो सकते हैं पॉलिनेशन के लिए, इसीलिए जो फ्लावर्स है ना तालाब वगैरह में देखते होगे ऊपर ऐसे आए होते हैं, वाटर बॉडी के बड़े कलरफुल टाइप के होते हैं, बड़े बढ़िया दिखाई पड़ते हैं, है ना। जलकुंभी देख लो, वही बहुत अच्छा होता है, आइकॉर्निया, वाटर हाइसेंथ जिसको बोलते हैं, कितना बढ़िया प्यारा सा फ्लावर होता है कि नहीं, होता है ना, हाँ देखने में अच्छा लगता है। वाटर लिली देख लो कितना बढ़िया होता है ना, अच्छा लगता है देखने में। लोटस इतना बढ़िया होता है, दिखता नहीं बेटा ना तुम लोगों को लोटस आसपास में, जैसे तालाब तलैया में बहुत अच्छे से दिख सकता है तुम्हारा वाटर में। स्पेशली बताना, तुम भरतकुंड जाएगा कोई देखने स्पेशली, है ना, जो बेटा हर वाटर बॉडी के अंदर दिख सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल में बात कर रहा हूँ, इसीलिए एनसीईआरटी वैसा एग्जांपल ही नहीं देती जो तुम्हारे समझ में ना आए, ठीक है। चलो समझे इतनी बात, बोलो ठीक। अब बेटा कुछ खासियत है, जैसे जो सबमर्ज्ड वाले हैं, एनसीईआरटी कह रही है जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन को पानी के अंदर रहना है, लगातार पानी के बहाव का सामना करना है, वाटर रेजिस्टेंस लगातार इसको मिलता रहेगा, ये ब्रेक हो सकता है, बेकार हो सकता है। इसलिए जो पॉलन ग्रेन बेटा सबमर्ज्ड वाले में होते हैं, ये खास करके इनका जो डिजाइन होता है स्पाइरल हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसे ऐसे ना होके, ऐसे ऐसे ना होके, ऐसे ऐसे ना होके, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, अजीब टाइप का हो जाता है, जिससे क्या हो, वाटर करंट आए तो आसानी के साथ वाटर करंट पास हो जाए, रेजिस्टेंस कम से कम मिले इनको, रेजिस्टेंस क्या है, कम से कम मिले। पहली बात, ये अपना शेप कैसा कर देते हैं, रिबन लाइक कर देते हैं। दूसरी बात, पानी के अंदर ही रहना है और गीला होने से बचाना है खुद को, ऐसे कैसे हो सकता है? एनसीईआरटी कह रही है इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम वेटिंग, वेटिंग से, गीले होने से बचाने के लिए खुद को जो है प्रोटेक्ट करना होता है, और उस प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर आती है, म्यूसिलेज की लेयर। कौन सी लेयर बेटा? म्यूसिलेज की लेयर। तो आपको दो तीन बातें जो देखने को मिलेंगी, क्या देखने को मिलेगा? हमने कहा पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्पाइरल, स्पाइरल शेप का होना चाहिए, जिससे पानी आए और पानी कट के निकल जाए, रेजिस्टेंस ना अप्लाई करे उसके ऊपर। दूसरी चीज ये है, खुद को सड़ने गलने से, वेटिंग से बचाने के लिए म्यूसिलेज की सीथ आ जा रही, म्यूसिलेज की कवरिंग आ जा रही है। समझे? अरे बोलो ठीक है, नहीं ठीक है? ठीक है ना? हाँ गुड, बहुत अच्छे बच्चे, लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं या फिर मैं बोल रहा हूं, लिख लो अभी बेटा, है ना। पॉलन ग्रेन किस शेप के होते हैं? स्पाइरली शेप्ड पॉलन ग्रेन होते हैं। और दूसरा, म्यूसिलेज की कवरिंग आ जाती है फ्रॉम वेटिंग, है ना, बचाने के लिए, वेटिंग से बचाने, टू प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग, है ना, वेटिंग से बचाने के लिए म्यूसिलेज की कवरिंग आ जाती है। इतना बबुआ अगर समझ गए हो तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बायोटिक एजेंट के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। ओके बोलो, मिटाएं, मिटाएं, बना डालो, लिख डालो, देख डालो, फोटो खींच लो जल्दी से। सुनो 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 सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। अभी तक बेटा हम बायोटिक एजेंट की बात नहीं किए हैं, अब हम बायोटिक एजेंट की बात करने जा रहे हैं। बायोटिक एजेंट के अंदर चार तो आपको पता है बेटा, इंसेक्ट, बर्ड्स, स्नेल, बैट। कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को आपको देखना बेटा। आप पन्ने पलटिए, एग्जाम्पल पे जाइए,
जहां पे एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में दिया गया है, जल्दी से है ना, बटरफ्लाई के बारे में दिया गया होगा, हनी बी के बारे में दिया गया होगा, बर्ड्स के बारे में दिया गया होगा। बेटा बर्ड्स में हमिंग बर्ड के बारे में दिया गया है, देखो, अरे वो देखो, है ना, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड, दो बर्ड दी गई हैं। सनबर्ड बेटा हमारे इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट चिड़िया है, और हमिंग बर्ड पूरे दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है ना, समझ रहे हो? हाँ, और क्या क्या बेटा तुम उसको यूट्यूब पे सर्च करना, है ना, उस पे मतलब क्या हमिंग बर्ड कम है, नहीं मतलब दुनिया में, दुनिया के लिए बेटा वर्ल्ड में, है ना, यही कहा जाता है कि हमिंग बर्ड जो है शायद अपने यहाँ पे नहीं पाई जाती होंगी, इसलिए कहा जाता है ना। लगभग अंगूठे के साइज की होती है, इतनी छोटी, बहुत छोटी होती है हमिंग बर्ड। हाँ यस, रिवर्स गियर लगाना जानती हैं, दुनिया की अकेली ऐसी चिड़िया है बेटा जो रिवर्स गियर लगा सकती है, दुनिया की अकेली ऐसी चिड़िया है हमिंग बर्ड जो रिवर्स गियर लगा सकती है। रिवर्स गियर जानते हो? ऐसे से उड़ती हुई जा रही, उड़ती हुई जा रही, ऐसे से भी चल सकती है वो। हाँ, अगर अगर उसको उसको बैक में जाना, पीछे भी उड़ सकती है, आगे भी उड़ सकती है। तो हम कहोगे अरे ऐसे कैसे, गौरैया भी तोड़ लेती, कबूतर भी तोड़ लेता है, ऐसे ऐसे उड़ता फिर ऐसे चला आता है। क्या? हाँ, सनबर्ड हमिंग बर्ड बहुत देखने में, बहुत देखने में खूबसूरत लगती है भैया, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ नहीं यार, मैं वैसे भी हम यार मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरी एज बेटा 170 180 ही तो है, इतनी एज कुछ होती है, इतनी एज कुछ होती है। अभी तो अभी तो आगे पता नहीं कितने हजार साल जीने हैं। ए सुनो, बात सुनो बेटा, प्लीज एनसीईआरटी पे जाइए, आप अपने एग्जाम्पल देखिए, वहां पे कुछ लार्जर एनिमल के नाम दिए गए हैं, जैसे रोडेंट्स वगैरह के नाम दिए गए हैं। अरे देख, लिजर्ड का नाम दिया गया है बेटा, गीको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड का नाम दिया गया है, देखो, है ना, गीको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड। इसके अलावा क्या बेटा, रोडेंट्स, रोडेंट्स का नाम दिया गया है ना, आर्बोरियल, आर्बोरियल रोडेंट्स का नाम दिया गया है ना, जो पेड़ पे रहने वाले हैं। हाँ क्या कह रहे हो? अरे है कुछ अंतर, पता नहीं क्या अंतर है, नालायक। नहीं कुछ कुछ नहीं बेटा, उसको ऐसे एग्जैक्ट, रुक जाओ यार, है ना, रुक जाओ, है ना, गीको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, इसके अलावा बेटा आर्बोरियल रोडेंट्स जो दिए गए हैं, इनका नाम याद रखना है ना। बर्ड्स में हमिंग बर्ड, सनबर्ड का नाम याद रखना है, ठीक है। हनी बी, बटरफ्लाई का नाम याद रखना है। ये सब बेटा पूछा जा सकता है तुमसे, हल्के में मत लिया करो किसी टॉपिक को, पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉलिनेशन से सवाल बनने के चांसेस ठीक ठाक रहते हैं बेटा, ठीक है। फ्लावर जो है, चाहे वो हम जब तुमसे मार्फोलॉजी पढ़ाते हैं तब भी हम कहते हैं बेटा, मार्फोलॉजी के अंदर जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो फ्लावर से आता है। फ्लावर सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है वहां का, और यहाँ तो पूरा फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आप पढ़ ही रहे हो, तो यहां से भी सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। समझ जाओ, हर एक लेक्चर तुम्हारा सवाल है, ऐसे ऐसे मान के बैठा करो, तभी बेटा पूरा दिमाग में तुम्हारे बैठेगा, है ना। अगर हल्के में ले लोगे किसी टॉपिक को तो खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। इसको बेटा पूरा पढ़ लो अच्छे से, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो यहाँ तक जल्दी से। इसके बाद में हम बात करेंगे, कहाँ भाग रहे हो? अच्छा, हेलमेट गिर रहा था, पहन लो बेटा खोपड़ी में, गिर रहा था खोपड़ी में पहन लो। ये बताओ नालायको, हम रीड करवा दें, कर लोगे? कर लोगे? रीड करवाएं, कर लोगे? कर लोगे? अरे अरे ठीक है बेटा, कह रहे हो तो हाँ, रीड करा दें। वाह क्या बात है, ये बात तो बहुत अच्छी है बेटा। हाँ, एक सेकंड बेटा, एनसीईआरटी तो हम कुछ बातें देख लें इसमें, है ना, कुछ बातें दिखा दें।
बस शांत रहो, हो गया, नौटंकी नहीं फालतू में। चलो अब हम एनसीईआरटी उठाएं बेटा, सारी चीजें है ना, देखो इधर जल्दी जल्दी से देखो। अभी यहीं पे बेटा तुमने चिपका दिया है फोटो के ऊपर। हे देखो इधर, ध्यान से देखो बबुआ, ये देखो जो फ्लावर दिख रहा है, जो प्लांट दिख रहा है, ये विंड पॉलिनेशन वाला है क्या? अरे बोलो, विंड पॉलिनेशन वाला है क्या? टैसल्स अंडरलाइन कर लेना, टैसल्स अंडरलाइन कर लेना बेटा, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे 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 चैप्टर, सॉरी पेज नंबर 30 के ऊपर, है ना, जहां पे बेटा वाटर पॉलिनेशन के बारे में दिखाया गया है आपको। वेलिस्नेरिया, देखो ए वाला डायग्राम वेलिस्नेरिया का दिखाया गया है। यहां पे बेटा ये फ्री फ्लोटिंग है, सबमर्ज्ड है या इमर्ज्ड है? अरे बोलो, फ्री फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड या इमर्ज्ड? फ्री फ्लोटिंग। देखो स्टॉक लंबा हो गया क्या बेटा, वाटर बॉडी के सरफेस पे आ गया है। अरे बोलो, यहीं पे तैरता हुआ पॉलिन ग्रेन आके इससे मिलेगा, मुलाकात करेगा, और फिर, है ना, ठीक है, दो चार बातें करेगा, फिर दो चार बातें करने के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। देखो जरा आगे ये जो डायग्राम दिया गया है बेटा, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। ये डायग्राम आपको इकोलॉजी के अंदर भी मिलेगा। किसका है? अरे बोलो बोलो बोलो, मेडिटेरियन ऑर्किड और बम्बल बीज, मेडिटेरियन ऑर्किड और बम्बल बीज, है ना, स्यूडो पॉपुलेशन। देखो ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, है ना, गंदी बातें सारी याद रहेंगी। ये क्या क्या हमको असली वाला याद है, तो हमारी उम्र है, हमें याद होना चाहिए। बस 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 बस, सुनो सुनो बेटा, यहाँ पे जो ये इसी पेज पे सारे एग्जांपल इसी जगह पे दिए गए हैं, अंडरलाइन कर लेना, देख लेना बेटा कौन कौन से एग्जांपल हैं, है ना। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, विटल्स हैं, वैस्प हैं, आंट्स हैं, मॉथ, है ना, चाची भी दी गई है बेटा यहाँ पे, आंट्स, है ना, मॉथ, बर्ड्स, बर्ड्स में सनबर्ड, हमिंग बर्ड दिए गए हैं, ठीक है, बैट एंड कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना। मैं सारे बेटा ये जितने भी दिए गए हैं आपको याद रहने चाहिए, मैं पूछूंगा आपको बताना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा बेटा, है ना, लीमर का एग्जांपल, प्राइमेट्स में लीमर दिया गया है, आर्बोरियल रोडेंट्स दिए गए हैं। आर्बोरियल का मतलब जो पेड़ पौधे, पेड़ वगैरह के ऊपर रहते हो, है ना। रोडेंट्स मतलब बेटा ये जो आर्बोरियल मतलब जो पेड़ ओड़ के ऊपर रहते हो, ठीक है। इसके अलावा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के अंदर बेटा जीको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीसीज, है ना। अब इसके आगे, अब इसके आगे की बात बेटा हम करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें हैं, मजेदार टाइप की बातें हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। देखो कभी भी बेटा अगर हम एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन की बात कर रहे होंगे, किसके द्वारा बेटा? एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन की बात कर रहे होंगे, एनिमल एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट अगर हम पढ़ रहे होंगे, एनिमल एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट अगर हम पढ़ रहे होंगे, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ये भाई साहब जैसे ही कभी इनका नाम आ जाए, हमेशा समझ लेना ये कैसे हैं, सेल्फिशनेस आ गई इनके अंदर, मतलब बिना फायदे के कोई काम करने वाले नहीं है, समझ रहे हो, बिना फायदे के कोई काम करने वाले, समझ रहे हो अनुराग, मान लो तुम्हें कोई ऑफर ऑफर दे, बिना फायदे नहीं दे रहा है, समझ के रखना, समझ रहे हो, तो बेटा गलत फायदा उठाने पाए उससे बच के रहना है। ये फिर गलत समझ रहे हैं, ये गलत समझ रहे हैं, ठीक है। बेकार है बेटा, कोई मतलब नहीं है, हम बात ही नहीं करेंगे, अब हम वो बात नहीं करेंगे, अब हम पढ़ाई वाली बात करेंगे, रहने दो, वो वाली बात कर रहे थे ना हम, है ना बेटा। सुनो, एनिमल जैसे टर्म आ गया मतलब सेल्फिशनेस वाली बात आ गई, कुछ इनका जो है स्वार्थ होगा तभी ये काम करेंगे। अब एनिमल के द्वारा प्लांट को पॉलिनेशन करवाना है, प्लांट को पॉलिनेशन करवाना है एनिमल के द्वारा, तो एनिमल को कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, और केवल रिवॉर्ड से काम नहीं चलेगा, रिवॉर्ड देने के लिए पहले उसको अट्रैक्ट करना होगा, आओ, पहले उसको बुलाना होगा, समझ रहे हो, बुलाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, क्या चाहिए? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैसे होगा?
फ्रेग्रेंस और थोड़ा चकाचौंध टाइप दिखना चाहिए, मतलब कलरफुल, समझ रहे हो। तो जो फ्लावर, सुनो सुनो सुनो, जिन फ्लावर्स के अंदर बेटा, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा होगा, उनमें फ्रेग्रेंस होगी। कलरफुल होंगे। इसके अलावा ये तो हो गया बेटा अट्रैक्शन के लिए। एक बार अट्रैक्शन होके आ गया, ये बताओ, एक बार अट्रैक्ट होके आ गया, अगर कुछ मिला नहीं उसको दोबारा आएगा? नहीं आएगा। रिविजिट करवाने के लिए, दोबारा बुलवाने के लिए, है ना, देखो, रिविजिट के लिए, रिविजिट के लिए कुछ ना कुछ रिवार्ड देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनाम देना पड़ेगा। उस रिवार्ड या इनाम का नाम है नेक्टर और पॉलन ग्रेन। समझ रहे हो? प्लांट ने बड़ी व्यवस्था करके रखी है कि हम अपने आप को बचा के रख पाए, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रख पाए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसके लिए करना होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके लिए जरूरी है मेल गैमीट का करीब आना किसके, फीमेल गैमीट के, इसीलिए करवाता है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन करवाने के लिए बुलाना है एनिमल को, और अगर एनिमल को बुलाना है तो एनिमल कैसा होता है? चालाक, चतुर, बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। इसलिए इसको क्या देता है बेटा? अट्रैक्शन। इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। कैसे अट्रैक्ट करेगा? फ्रेग्रेंस और कलर, है ना, कलरफुल अपने आप को करके फ्रेग्रेंस लाके अपने अंदर, और एक बार आ गया तो उसको रिवार्ड भी देता है, कहता भैया आओ हम तुमको इनाम देंगे। आ गया, दोबारा आए, इसलिए उसको क्या देता है? इनाम देता है। एक बार इनाम मिला दोबारा नहीं आओगे, दोबारा भी आओगे। समझ रहे हो? ठीक है? अरे बोलो बोलो, सही बात है, ठीक, इतनी बात समझे। अब जरा सुनो, जो कुछ एग्जांपल्स दिए गए बेटा, जैसे कुछ फ्लावर्स के अंदर ना वो फॉल अडार, बहुत ही तीव्र दुर्गंध आती है बीटल्स के द्वारा। अगर बेटा वो किसके द्वारा? फ्लाइज एंड बीटल्स के द्वारा अगर पॉलिनेट किए जा रहे हैं, है ना, फ्लाइज एंड बीटल्स के द्वारा अगर पॉलिनेट किए जा रहे हैं तो इनके अंदर फाउल अडार आएगी, बहुत तीव्र दुर्गंध आएगी। फॉल अडार तीव्र दुर्गंध आएगी। ये दुर्गंध से अट्रैक्ट होते हैं, इनको दुर्गंध दिया जाएगा। जो सुगंध से अट्रैक्ट होगा उसको सुगंध दिया जाएगा। क्या 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 कह रहा है? हाँ हाँ, मतलब हमारे लिए दुर्गंध है, उनके लिए सुगंध है। उनको दुर्गंध पसंद है इसलिए उनके लिए सुगंध है। समझ रहे हो? जिसको गंदगी पसंद होती है तो गंदगी में जाएगी, जिसको गंदगी पसंद हो गंदगी में जाएगा। जाओ जाओ, कोई बात ही नहीं है। मैं, बेटा सुनो सुनो, बेटा जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां तुम लोगों का दिमाग जरा सा भी नहीं चलेगा, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां पूरा पूरा चलेगा। ठीक, अब सुनो सुनो, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जो रिवार्ड की हम बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं भैया हमारे पास नेक्टर पॉलन ग्रेन हम नहीं दे सकते, वो फिर कुछ और देंगे। क्या देंगे? उनकी बात करते हैं। क्या? हाँ, वो देखो, मतलब यही है। एक ही चीज याद रखना बेटा, तुम लोग केवल दिमाग में तुम्हारे ना वही चीज भरा हुआ है एकदम से, है ना, वही निकलता है, बार बार भरा हुआ है। सुनो सुनो, इसके अलावा बेटा कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो ये पॉलन ग्रेन नेक्टर वगैरह नहीं देते। वो क्या देते हैं? तो वो हो सकता है एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाएं, हो सकता है जो उनके अंदर फ्रूट्स डेवलप हो उनको खाने के लिए दें। अरे बोलो, हो सकता है जो फ्रूट्स वगैरह हो उनको कहें भैया तुम इनको खा खा के नरिशमेंट लो अच्छे खासे। तो बहुत सारे प्लांट ये काम कर रहे होंगे। कुछ जो तुम एग्जांपल जिसका तुमने एकदम, है ना, अपने जहन में बिठा रखा है, सीडो पॉपुलेशन, समझ रहे हो, कुछ वो हो सकता है ना, बेवकूफ बनाए। तो आ जाइए, सबसे पहला बेटा फ्लावर आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे, है ना, सबसे बड़ा सा फ्लावर, क्या नाम है? एमारफोफिलस। क्या नाम है? एमारफोफिलस।
एमार्फोफिलस। क्या क्या? नहीं, अभी इसको याद रखना है ना बेटा, अभी तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो नीट के लिए इसी को याद रखो, ज्यादा फायदे में रहोगे, है ना। 6 फीट हाइट होती है। कितनी हाइट होती है बेटा इसकी? 6 फीट। अब इतना बड़ा सा फ्लावर है, इतना बड़ा सा फ्लावर है। अब सपोज करिए इस फ्लावर के अंदर ओवरी बहुत बड़ी सी हो गई, जितनी बड़ी ओवरी है इनका भाई साहब का जो है वो फिलामेंट ही वहां तक केवल पहुंच रहा है, स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? उसके लिए एमार्फोफिलस व्यवस्था करता है, ये बर्ड्स को, बहुत सारे जो रेप्टाइल्स हैं उनको सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है एग लेइंग के लिए। क्या करवाता है बेटा? सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाता है बर्ड्स को, है ना, रेप्टाइल्स वगैरह को एग लेइंग के लिए। तो ये आती है, मान लो जैसे चिड़िया है, चिड़िया ने यहां आके अपने बहुत सारे अंडे रख दिए, अंडे रख दिए। अब अंडे केवल रखेंगे तो है नहीं ये भाई, अंडे को तो फिर जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, क्या बोलते हैं? हैचिंग। हैचिंग एग है तो हैचिंग भी करवानी पड़ेगी, बार बार विजिट करेंगे इस फ्लावर को, वो आते हैं बार बार आते हैं, उड़ उड़ के आते हैं, हैचिंग करेंगे, जो एग्स है उनकी हैचिंग करेंगे। इस हैचिंग के प्रोसेस के दौरान होता क्या बेटा, ये इसी एंथर के पास आके अपने एग्स को रखे हैचिंग कर रहे हैं, एंथर के साथ चिपक के पॉलिन ग्रेन चला गया, उड़ते हुए जब इस फ्लावर के ऊपर से जा रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर पॉलिन ग्रेन गिर गए, हो गया पॉलिनेशन। मेरी बात समझ रहे हो? अरे बोलो। तो एमार्फोफिलस व्यवस्था क्या करता है? एमार्फोफिलस व्यवस्था ये करता है, भैया हमारा साइज बहुत बड़ा सा है, तुम आके अपने अंडे वगैरह इसके अंदर लेकर दो। अंडे वगैरह ये लोग रख दिए, हैचिंग करने आएंगे, हैचिंग करने के दौरान कई बार जो है पॉलिनेशन करके चले जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा, पॉलिन ग्रेन झड़ जाएगा जाके उसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, इनके बॉडी पे चिपका रहेगा। ठीक है? अरे बोलो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने चाहिए एमार्फोफिलस के अलावा बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल, युक्का प्लांट। युक्का प्लांट, युक्का प्लांट का बेटा 1-to-1 रिलेशनशिप। सुनो, सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप कई सारी जगहों पे आपको बेटा म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में आपको जानना चाहिए। बहुत सारी जगहों में एनसीईआरटी ने तो बहुत सारा बता रखा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कितने एग्जांपल तुमको याद आ रहे हैं अभी? बोलो, 3-4 एग्जांपल याद आने चाहिए जल्दी से। पहला तो लाइकेंस याद आ गया होगा, दूसरा माइकोराइजा याद आ गया होगा, तीसरा कौन सा याद आया? युक्का और प्रोन्यूबा माथ। युक्का प्लांट का प्रोन्यूबा माथ के साथ, इसके अलावा फिग विद वैस्प, वैस्प और फिग रिलेशनशिप। बोलो, है ना, 3-4 आपको तुरंत याद आने चाहिए। देखो जरा, युक्का प्लांट है, इसके साथ में एक प्रोन्यूबा माथ है, प्रोन्यूबा माथ। युक्का प्लांट विद प्रोन्यूबा माथ। अब इनका जो रिलेशनशिप है बेटा, बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता क्या है, जैसे मान लो ये युक्का प्लांट है, इस युक्का प्लांट के ओवरी के अंदर यहां पे इसके अंदर प्रोन्यूबा माथ रहता है। कैसे? कैसे क्या होता होगा? कैसे क्या होता होगा? होता ये है बेटा कि ये जो प्रोन्यूबा माथ है ना, ये सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाना चाहता है अपने जो, है ना, छोटे छोटे जो लार्वा हैं, इनको सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाना चाहता है। उस सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाने के लिए, उसको सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाने के लिए करता क्या है? करता ये है कि जो इसके एक्स होते हैं उनको अपने जेनाइटल अपरेटस के द्वारा इसके अंदर धंसा देता है।
किसके अंदर? इसकी ओवरी के अंदर। जो ये युक्का प्लांट है, युक्का प्लांट के ओवरी के अंदर ये करता क्या है कि अपने जेनाइटल पार्ट के द्वारा इसके अंदर एग्स को धसा देता है। धसा दिया, उसके बाद में अब ये धसा दिया तो ये भी इंश्योर करता है कि इसको जो है नरिशमेंट मिलना चाहिए। यहाँ के जो इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इस प्लांट के, जो है ना एंथर के ऊपर लगे हुए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इन पॉलन ग्रेन्स से पूरा बॉल तैयार करता है, एकदम बढ़िया सा बॉल तैयार करता है। और बॉल तैयार करने के बाद में लेकर आता है बेटा स्टिग्मा के ऊपर, इसको प्रेस करता है, प्रेस करके इसको अंदर धसा देता है। मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस चलना चाहिए था वो भाई साहब करवा दे रहे हैं प्लांट के अंदर। उस पॉलन बॉल को इसके अंदर धसाता है और उसी दौरान क्या होता है बेटा, अगर पॉलन मैच्योर है, क्योंकि बार बार वो काम करेंगे, पॉलन मैच्योर है तो अगर ये जिस समय प्रेस कर रहे होंगे पॉलन बॉल को, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी और ग्रो करके इसके एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगी आराम से और एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके एग सेल को फर्टिलाइज कर देगी। समझ रहे हो? और ये भाई साहब भी अंदर अंदर बड़े होते रहते हैं, बड़े होंगे एक टाइम के बाद फिर से इसको फाड़ के बाहर निकल आएंगे। समझ रहे हो? इसको फाड़ के बाहर निकल आएंगे जब बड़े हो जाएंगे, बाहर आएंगे फिर से वही प्रोसेस करेंगे। तो मतलब इनका और युक्का प्लांट का जो प्रोन्यूवा माथ है और युक्का प्लांट का जो रिलेशनशिप है बेटा, 1 to 1 रिलेशनशिप है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। सेम चीज आपको फिग और वेस्प के अंदर दिखाई पड़ती है। फिग और वेस्प रिलेशनशिप भी लगभग ऐसा ही होता है, वहां में भी सेम ही दिखाई पड़ता है बेटा, है ना। तो एक एग्जांपल आपको इसके अलावा और याद रखना चाहिए, कौन सा? फिग और वेस्प रिलेशनशिप। फिग एंड वेस्प रिलेशनशिप, थर्ड एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कुछ नालायक किस्म के होते हैं एनिमल, जो है कुछ नालायक किस्म के होते हैं। अनुराग समझो, जरा ध्यान दो। कुछ बहुत नालायक किस्म के होते हैं, आते हैं नेक्टर चुराते हैं और चुरा के भाग जाते हैं। उनको एनसीईआरटी ने कहा है पॉलन रॉबर्स, पॉलन की चोरी करने वाले, पॉलन की डकैती करने वाले। समझ रहे हो? पॉलन चुरा के भाग जाते हैं। और कुछ फ्लावर भी ऐसे होते हैं जो उल्लू बना देते हैं एनिमल को, मिलता उलता कुछ नहीं है लेकिन पॉलिनेशन हो जाता है, लाइक मेडिटेरियन ऑर्किड बम्बल बीज के साथ में, है ना। तो जर्नली बेटा क्या होता है, जर्नली प्लांट कुछ ऑफर करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना ऑफर किए भी काम हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो एनिमल्स होते हैं जो विजिट करते हैं फ्लावर्स को, वो क्या करते हैं, चुरा के लेकर चले जाते हैं नेक्टर और पॉलन को, और क्या नहीं करते, पॉलिनेशन नहीं करते। समझ रहे हो? उनको एनसीईआरटी कहती है नेक्टर रॉबर्स। ठीक, अच्छा, क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? पक्का समझ में आ गई बेटा? अच्छे समझ में आ गई? बोलो। ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी से जल्दी से देखिए। इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, बढ़िया टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, उसके बारे में बात करेंगे। इतना आपको अगर समझ में आ गया हो, एनसीईआरटी से एक बार देख लीजिए बेटा जल्दी से। एनसीईआरटी से देखो, बहुत जरूरी बेटा, मस्ट है एनसीईआरटी किताब पढ़ना। एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं हो सकता। हमारी नोट्स प्लस एनसीईआरटी किताब बेटा दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है, एक चीज से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी बुक मस्ट है। एक बार जल्दी से पढ़िए, कहीं ना समझ में आ रहा हो पूछो जल्दी से। टाइम भी कितना बचा अपने पास? हाँ, एग्जैक्ट 10। गुड। आज दिन कौन सा है बेटा? सैटरडे। कल है संडे। ओहो, तो कल तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास लगी है क्या?
फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों? तो कल टेस्ट नहीं होगा बेटा, दो दो क्लास लगी है इस वजह से भी, और जो अपना शेड्यूल है टेस्ट सीरीज वाला वो नेक्स्ट जो संडे होगा उस संडे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल आपको मंडे को दे दिया जाएगा, शेड्यूल आपको मंडे को दे दिया जाएगा। पूरा प्लानर के साथ होगा एकदम शुरू से एकदम। अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं वो तो मतलब है ना, हो सकता है बीच बीच में मतलब ऐसे टेस्ट होते रहे तुम्हारे, है ना। बायो के मैं जैसे हो सकता है मैं कुछ टेस्ट बायो के अलग से करवाऊं, मैं एक टेस्ट ऐसा स्टार्ट करूंगा बेटा जिसमें बायो का पूरा चलेगा, यूनिट वाइज बायो टाइप रहेगा वो, है ना। पूरी पूरी बायो की यूनिट्स होंगी, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज ऐसा रहेगा। और एक तो पूरा टेस्ट सीरीज वाला जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा। दो तरीके के टेस्ट होंगे आपके, ठीक है, दोनों का अलग अलग। अभी तुम्हारा जो फुल टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगा। जब एनसीईआरटी पढ़ने कहते कैसे तुम लोग सो जाते हो यार, मेरे समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी तुमको बेकार लगती है क्या पढ़ने में? एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे कुछ हो नहीं पाएगा, ये चीज समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट लाइनों से बनते हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी जो है आगे एक बात कहती है, वो ये कहती है कि आप जो है ऐसा करो कि बाग बगीचा अगर आपके आसपास में हो, जहां पे पेड़ पौधे हों थोड़ा सा ठीक ठाक, वहां पे जाके बैठिए और ऑब्जर्व करिए नेचर को। जैसे जैसे जो है, जो कई बार ना मतलब मोहल्ले में कुछ अंकल आंटीज होते हैं जो एकदम बुजुर्ग हो जाते हैं, कुर्सी डाल के एकदम बैठे रहते हैं सामने घर के, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं पूरे मोहल्ले में, हर एक बात उनको पता होती है, बोलते किसी से कुछ नहीं है लेकिन पता उनको सब होता है कौन क्या कर रहा है। देखो आपस में क्या समझ रहे हो बेटा, इधर समझो, है ना। हाँ वही तो ऑब्जर्व करता होगा, है ना, इसीलिए सोच रहे हैं। सुनो देखो, तो बात ये बेटा कि ऐसे अंकल आंटीज होते हैं जो ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनको पता रहता है हर एक पेयर के बारे में, उनको जानकारी रहती है। जितने पेयर्स होते हैं बेटा मोहल्ले में आसपास में, सब हर एक पेयर के बारे में उनको जानकारी रहती है। ऐसे एनसीईआरटी कह रही तुम लोग भी करो, लेकिन तुमसे जो कह रही है वो कह रही है कि तुम जाओ जहां पे पेड़ पौधे हो, गार्डन वगैरह हो, वहां पे बैठो आराम से और बैठ करके ऑब्जर्व करो कौन सा इंसेक्ट है, कौन सी चिड़िया है, कौन सा एनिमल है जो किसी पर्टिकुलर प्लांट के पास जा रहा है और बार बार जा रहा है। अगर बार बार जा रहा है और वहां पे कुछ खुरपेची चल रही है, कुछ ले रहा है वहां से, कुछ दे रहा है, तो समझ जाना कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है। प्लांट जो है उसको बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, वो बार बार जा रहा है, इसका मतलब पॉलिनेशन वाली मैकेनिज्म चल रही है। समझ रहे हो? ऐसा कौन कह रहा है? एनसीईआरटी कह रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अच्छा, एनसीईआरटी बाद में फिर कहती है सुनो जरा ध्यान से, हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान ज्यादा कुछ आप समझ ना पाओ, हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान ज्यादा कुछ आप समझ ना पाओ, लेकिन मजा बहुत आएगा, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। आपको ये सुखद अनुभव होगा, आपको ये जो आप ऑब्जर्वेशन करोगे बेटा, इस ऑब्जर्वेशन का बड़ा सुखद अनुभव होगा, एनसीईआरटी का कहना है। आपको ना भरोसा हो तो पढ़ डालो पूरा।